राधे राधे प्रिय भक्तों, आज मैं तुमसे कोई कथा नहीं कह रहा। आज मैं तुम्हारे मन से, तुम्हारे दर्द से, तुम्हारे टूटे हुए विश्वास से बात कर रहा हूं। बहुत लोग जीवन में एक प्रश्न लेकर आते हैं, महाराज अगर सब कुछ भाग्य में लिखा है तो फिर हम प्रयास क्यों करें? अगर जो होना है वही होगा तो फिर ये संघर्ष क्यों? और कुछ लोग चुपचाप ये प्रश्न मन में दबाए रखते हैं, मैं इतना सही होकर भी इतना क्यों टूट गया? देखो, सबसे पहले इस सत्य को समझ लो, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, लेकिन भाग्य का लिखा समय आने से पहले दिखाई भी नहीं देता। जिस दिन तुम जन्म लेते हो उस दिन तुम्हारे साथ केवल शरीर नहीं आता, तुम्हारे साथ तुम्हारे संस्कार, तुम्हारे कर्म, तुम्हारे पूर्व जन्मों की स्मृति सब सूक्ष्म रूप में आ जाती है और वही मिलकर तुम्हारे भाग्य की एक रेखा बनाते हैं। लेकिन ये रेखा कोई जेल की दीवार नहीं है, ये मार्ग है और मार्ग पर चलना तुम्हारे हाथ में है। तुम में से बहुत लोग आज दुखी हैं क्योंकि उन्होंने किसी पर भरोसा किया और धोखा मिला, किसी ने प्रेम किया और अकेले रह गए, किसी ने ईमानदारी से काम किया और अपमान मिला। और फिर मन कहता है, अगर भाग्य में यही लिखा था तो मैंने इतना सहा क्यों? सुनो, अगर भाग्य में लिखा हुआ तुरंत मिल जाए तो आत्मा कभी मजबूत नहीं बनती। भगवान तुम्हें सजा नहीं दे रहे, भगवान तुम्हें तैयार कर रहे हैं। जिस लोहे को ज्यादा आग से नहीं गुजारा जाता वह तलवार नहीं बनता, और जिस आत्मा ने दर्द नहीं सहा वह करुणा नहीं समझ पाती। तुम रोते हो ना रात में जब कोई नहीं देखता, वही समय तुम्हारी आत्मा का संस्कार बदल रहा होता है। तुम्हें लगता है कोई नहीं सुन रहा, लेकिन याद रखना, जब सब चुप हो जाते हैं तब भगवान सुनते हैं। भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, पर भाग्य कब फल देगा ये केवल भगवान जानते हैं। किसान बीज बोता है पर वह रोज मिट्टी खोदकर बीज नहीं देखता, वह धैर्य रखता है, और जो धैर्य रख लेता है उसके जीवन में भगवान स्वयं उतर आते हैं। आज तुम जिस स्थिति में हो वो अंतिम नहीं है, ये एक पड़ाव है जहां से आगे का रास्ता और स्पष्ट होने वाला है। लेकिन शर्त एक है, तुम शिकायत बंद करो। जो व्यक्ति हर समय कहता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों, वह अपने ही भाग्य को रोक देता है। और जो कह देता है, हे प्रभु अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो मुझे शक्ति दो सहने की, उसके लिए भाग्य स्वयं रास्ता बदल देता है। तुम्हें पता है सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? कम होना नहीं, हार जाना नहीं, बल्कि ये मान लेना कि अब कुछ बदल नहीं सकता। यही सबसे बड़ा पाप है। आशा छोड़ देना, क्योंकि जहां आशा होती है वहां कृष्ण खड़े होते हैं, और जहां निराशा होती है वहां मनुष्य अकेला हो जाता है। आज तुम पीछे मुड़कर देखो, क्या तुम्हारे जीवन में ऐसा नहीं हुआ कि जो समय सबसे बुरा लगा वही बाद में सबसे बड़ी सीख बन गया? तब तुमने भी कहा था अगर वह न होता तो मैं आज यहां न होता। तो फिर आज क्यों डरते हो? जो लिखा है वह मिलेगा ही, लेकिन उससे पहले तुम्हें भीतर से तैयार होना पड़ेगा। अगर भगवान तुम्हें आज ही वह सब दे दे जिसके तुम योग्य नहीं बने, तो वही चीज तुम्हारे पतन का कारण बन जाएगी। इसीलिए देर होती है। देरी अन्याय नहीं है, देरी तैयारी है। तुम्हें गिराया गया ताकि तुम अहंकार छोड़ो, तुम्हें तोड़ा गया ताकि तुम भगवान को पुकारो, तुम्हें अकेला किया गया ताकि तुम जान सको कि संसार का सहारा झूठा है। और जब ये समझ आ जाती है तब भाग्य की गांठ अपने आप खुलने लगती है। बहुत लोग कहते हैं महाराज हम तो अच्छे हैं, फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों? अच्छे होना पुरस्कार नहीं है, ये परीक्षा है, और जो इस परीक्षा में कड़वा नहीं बनता वही चुना जाता है। अगर तुम आज भी किसी के लिए बुरा नहीं सोच पा रहे, दर्द के बाद भी दयालु बने हुए हो, तो समझ लो
भगवान तुम्हें बहुत ऊंचा ले जाने वाले हैं। भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, पर भाग्य कब मुस्कुराएगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम कितनी शांति से प्रतीक्षा कर सकते हो। अभी तुम्हारा समय सीखने का है, रुकने का है, संभलने का है, और जब समय आएगा तो वही लोग जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, कल तुम्हें देखकर कहेंगे ये कैसे बदल गया। लेकिन तब तुम्हें उत्तर देने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जिसने समय के साथ धैर्य रख लिया उसकी खामोशी ही उसका उत्तर बन जाती है। और याद रखना, जो आज तुम्हें रोना सिखा रहा है वही कल तुम्हें भगवान के सबसे पास ले जाएगा। क्योंकि टूटे हुए मन से जो प्रार्थना निकलती है वह सीधे द्वारकाधीश तक पहुंचती है। और जब कृष्ण पहुंचते हैं तो केवल परिस्थिति नहीं बदलती, मनुष्य स्वयं बदल जाता है। देखो, बहुत लोग भगवान से पूछते हैं मुझे कब मिलेगा, लेकिन कोई ये नहीं पूछता मैं कब तैयार होऊंगा। भाग्य देने से पहले भगवान मन को तैयार करते हैं, क्योंकि अगर मन कमजोर हुआ और भाग्य भारी मिला तो वही वरदान अभिशाप बन जाता है। आज तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें हैं वह दंड नहीं है, वह सुरक्षा कवच है। अगर कुछ लोग तुम्हारे जीवन से दूर हुए तो समझ लेना वे तुम्हारे अगले अध्याय में लिखे ही नहीं थे। और जो जबरदस्ती किसी रिश्ते को खींच कर रखते हैं वे स्वयं अपने भाग्य से लड़ते हैं। कृष्ण ने कभी किसी को रोका नहीं, जो गया उसे जाने दिया और जो रुका उसे हृदय से लगाया। यही जीवन का नियम है। भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, लेकिन भाग्य को पाने के लिए मन का साफ होना बहुत आवश्यक है। अबला तुम्हें पता है सबसे बड़ा बोझ क्या है? अपेक्षा। जिस दिन तुमने लोगों से अपेक्षा छोड़ी उसी दिन भगवान से जुड़ गए, और जिस दिन भगवान से जुड़ गए उस दिन भाग्य की दिशा बदलनी शुरू हो जाती है। आज तुम सोचते हो मैं अकेला क्यों हूं, लेकिन याद रखना अकेलापन अभाव नहीं है, अकेलापन अवसर है।